भगवान शंकर को सरितान कृतोन भूतत्त जटान भूलम। भगवान को गंगा बड़ी प्रिय है। अपने तेज को शांत करने के लिए परमात्मा हर समय गंगा की धारा सिर पर पधार कर रखते हैं। प्रभु का तेज। भगवान शंकर को निराकार निष्कल रूप में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि वो अग्नि स्वरूप है, तो वो अग्नि सबको भस्म करना चाहती थी। भगवान का तेज किसी से सहन नहीं हो रहा था। तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी के पास गए। कहा प्रभु ये ताप, ये अग्नि का प्रभाव सभी लोगों को जलाए डाल रहा है, आप कुछ करें। तब भगवान शंकर ने उस ज्योतिर्स्वरूप को, अग्नि स्वरूप को शांत किया और तब वो ज्योति लिंग के रूप में परिणित हो गई। तब से भगवान शंकर का निराकार ज्योतिर्लिंग आज तक पूजा जाता है। अच्छा, कुछ लोग बड़े विषंग बुद्धि के हैं, कमजोर बुद्धि के हैं, वो लिंग माने कुछ और ही समझते हैं। लिंग का असली अर्थ है विराट होना। लिंग माने विराट स्वरूप जिसका है, जिसका स्वरूप कभी माप न किया जाए, आंखों से जिसे कभी गिना न जा सके, तोला न जा सके, देखा न जा सके। सृष्टि के संहार को बचाने के लिए भगवान शंकर ने अपने अग्नि स्वरूप को लिंग स्वरूप में परिणित किया, बदला। और यही भगवान की खूबी है, महिमा है, विशेषता है कि भगवान भक्तों के कल्याण के लिए, सृष्टि के सृजन उद्धार के लिए भक्तों के मुताबिक ही अपना शरीर रूप धारण कर लेते हैं, भक्तों के अनुसार। अब सुनिए, भगवान को कछुआ बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही भगवान को मछली, और भगवान को ना ही नरसिंह। ये रूप ऐसे नहीं है जिनको पूजा जाए। पर सृष्टि नियंता, सृष्टि सृजन करता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि के धारक भगवान परब्रह्म परमात्मा ने ये सब किया। किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके उद्धार के लिए। भक्तों के मुताबिक भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। इसीलिए आप जो भी भक्त यहां बैठे हैं, अगर आपकी कोई अंतर इच्छा पूरी परमात्मा से आपको करवानी है तो वो भगवान कर देते हैं, वो रूप धारण कर लेते हैं उस तरह का। पर उस रूप को मात्र लीला ही समझ करके जो भक्त उस लीला का आनंद लेता है, वो भक्त हमेशा भक्त ही बना रहता है। और उस लीला में कोई मति, उस लीला में कोई भेद भ्रम तैयार करता है, वो भक्त हमेशा के लिए नास्तिक हो जाता है। भगवान गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं, मुझे जिस भाव से भक्त भजता है, मैं उसी भाव से उसके सामने प्रस्तुत हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा है, भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं। उस समय कोई कृष्ण को कुंती का भतीजा मान रहा है, कोई रिश्तेदार मान रहा है, और कोई द्वारका का राजा मान रहा है, कोई वसुदेव का पुत्र मान रहा है। केवल अर्जुन, मात्र अर्जुन ऐसे थे जिन्हें उस समय ब्रह्म मान रहे थे, भगवान परमात्मा मान रहे थे। इसलिए बंधुओं, उपदेश के समय महाभारत में भगवान को जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया। अर्जुन ने परमात्मा के रूप में कृष्ण को देखा उपदेश के काल में, तो अर्जुन को ब्रह्म के रूप में ही भगवान ने दर्शन दिए और विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया। आपको ये बातें क्यों कही जा रही हैं व्यासपीठ से? इसीलिए कही जा रही हैं कि जिस समय हमारे उद्धार के लिए कोई सामान्य व्यक्ति भी हमें उपदेश कर रहा हो, उसे उस समय भगवान का दर्जा प्रदान करो, भगवान समझो।